पीछे सारा जमाना, रविराज तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नमस्कार, द फ्रंटलाइन के लिए मैं कौशिक। बक्सर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविराज गुप्ता जी के साथ हम लोग हैं। रविराज गुप्ता एक सामाजिक व्यक्ति हैं। कोरोना संक्रमण काल में आप लोगों ने देखा होगा, रविराज गुप्ता की काफ़ी अच्छी भूमिका रही। लोगों में जो गरीब तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, उन लोगों के लिए इनका काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा कि उन तक राशन वगैरह मुहैया कराया जाए। रविराज गुप्ता जी एक व्यवसायी वर्ग के व्यक्ति हैं। व्यवसायियों का काफ़ी अच्छा यहाँ पर तादाद है। व्यवसायी वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण चुनाव में परिवर्तन होने का काफ़ी चांसेज होता है। जीत और हार की संभावनाएं तय करते हैं ये लोग। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस मैदान में अब की बार उतरे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो हम बात करते हैं कि उनके पास जनता के लिए क्या एजेंडा है, चुनाव के लिए क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो रविराज गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार आप सभी साथियों को। जी, तो क्या रणनीति है, क्या एजेंडा है आपके पास, किस एजेंडा के तहत आप मैदान में उतरे हुए हैं? सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि पूरे बिहार प्रदेश में 243 सीट में हम लोगों ने 51 सीटों पर एनडीए से मांग की थी कि जो हमारा ज़िला मुख्यालय है, पूरे बिहार में 38 ज़िले हैं और 13 शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ हम लोगों ने कहा था कि ये वैश्य बहुलता वाला क्षेत्र है, यहाँ वैश्यों को ही उतारा जाए ताकि जीत पक्की हो। लेकिन एनडीए की अनदेखी से फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन में 73 सीटों में एक भी सीट पर न जदयू ने, न भाजपा ने, न वीआईपी ने वैश्य को उतारा। वैश्यों की अनदेखी के कारण हम लोग इस बार 51 सीट पर पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। वैश्य की एकता को दिखाएंगे और एक चमत्कारी परिणाम आपके सामने आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो मैदान में आप देख रहे हैं सीट में निवर्तमान विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी हैं, दूसरी तरफ भाजपा से या कहिए कि एनडीए से हैं परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं कि कुछ आप यहाँ पर जमा सकते हैं मैदान में, आप क्या साबित कर रही हैं? अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। मैं 1992 से एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं विश्वविद्यालय प्रमुख रहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उसके बाद पटना कॉलेज से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। हर जगह छात्र आंदोलनों में मैंने कई भूमिका निभाई है। लेकिन जब मैं प्रमुख पार्टी भाजपा में जिला मीडिया प्रभारी था और यहाँ से वैश्यों की अधिकता के कारण मैंने पिछले बार यहाँ का सीट मांगा, तो वहाँ पर एक ही बात कही गई कि यह ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और जाति के आधार पर ब्राह्मण को ही सीट दिया जाएगा। तो इस कारण से मैं वहाँ बागी बना और मैं लगातार यह प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र जो मेरा बक्सर विधानसभा क्षेत्र जिससे मैं अभी लड़ रहा हूँ, वहाँ पर सभी लोगों को पता है ऊपर से नीचे तक कि यहाँ 85,000 वैश्यों की संख्या है और यहाँ सीट दे दिया गया एक ब्राह्मण प्रत्याशी को। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी वही स्थिति है और मैं जिला उपाध्यक्ष जदयू में निवर्तमान रूप से हूँ और मुझे कहा गया था कि आप अपना आवेदन वैश्य प्रत्याशी के रूप में मुझे दें क्योंकि यहाँ वैश्यों की अधिकता है। लेकिन अंतिम समय में मेरा टिकट कट गया, इस कारण मैं बागी बना और ऊपर से प्रदेश का जो हमारा संगठन चल रहा है, अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, अखिल भारतीय रोनियार महासभा, संपूर्ण वैश्य समाज, अखिल भारतीय कानून महासभा एवं वैश्य पंचायतों ने एक साथ हुंकार भरी है कि पूरे प्रदेश में 51 सीटों पर हम लोग इस बार लड़ाई लड़ेंगे और एक विस्मयकारी चमत्कारी परिणाम हम लोग देकर रहेंगे। अच्छा, हम लोग ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हमारी बात होती है। तो अभी बक्सर की जनता से जो बात हो रही है, काफ़ी क्षुब्ध है बक्सर की जनता यहाँ के नेताओं को लेकर के। तो क्या असर दिखाएंगे आप, किस एजेंडे के तहत क्या आप देंगे जनता की? मैं प्रमुख रूप आपको चुनेगी। जी, मैं प्रमुख रूप से 5 एजेंडे को लेकर आया हूँ। प्रमुख रूप से 5 एजेंडे इसलिए रखा क्योंकि वो अभी
निवर्तमान रूप से किसी भी सरकार में उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। पहला मुद्दा है, यहाँ पर बक्सर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, यहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो। बक्सर से पटना जाने के क्रम में या बक्सर से बनारस जाने के क्रम में कई एक्सीडेंटल मरीजों की मृत्यु हो जाती है। यहीं बगल के गाजीपुर ज़िले में छोटा सा जगह इसीपुर में आपको ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन बक्सर की विडम्बना है, यहाँ का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं है कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो। दूसरी बात यह है कि बक्सर चूँकि 1,12,000 साल पुराना यह जगह है, काशी, मथुरा और आगरा की तरह इसे भी पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए मैं मांग करता हूं और विधायक बनते ही मैं पहली प्राथमिकता में बक्सर को पर्यटन स्थल घोषित कराऊंगा। तीसरी मेरी मांग है कि बक्सर में जो पावर प्लांट लग रहा है उसमें लगभग 20,000 की बहाली है, तो कम से कम 50% बक्सर के युवाओं की भागीदारी हो, ये मेरी मांग है। चौथी मांग यह है कि बक्सर में जो भी कॉलेज है उसमें सीट कम है, फैकल्टीज़ भी कम है। यहीं बगल के ज़िले आरा में पूरी फैकल्टीज़ की पढ़ाई होती है, वहाँ विश्वविद्यालय है, तो मेरा ज़िला हमेशा उपेक्षित रहा है। अगर मैं बक्सर विधानसभा से जीत कर जाता हूँ तो बक्सर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूँगा। पांचवी मांग मेरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो सभी लोगों को पता है, सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बक्सर जो है भयमुक्त हो, सुरक्षित हो, महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहें। आए दिन हत्याएं हो रही है, लोग जो है यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम जिएँ तो जिएँ कैसे। कोरोना काल में भी हत्याएं हुई, जबकि लॉकडाउन लगा था, उसमें आपको हम लोग लगातार प्रशासन से आग्रह किए, लेकिन प्रशासन हमारी एक नहीं सुनी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कई हत्याएँ हुई है। तो हम चाहते हैं कि सुरक्षित बक्सर, स्वच्छ बक्सर और विकसित बक्सर का निर्माण हो। छठी मांग, छोटी छोटी मांगें हैं, उसको एक साथ में इंक्लूड किया हूँ। जल जमाव की समस्या है और यहाँ 35% मकान ऐसे हैं जो शहरीकरण तो उनका हो गया है, लेकिन वो खास महल कहे जाते हैं, लोगों का रसीद नहीं कटता है, काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और एक बेहतर बक्सर बनाने के लिए जो यहाँ केंद्रीय विद्यालय है उसकी भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द निर्माण हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। रेलवे ओवरब्रिज जो गुमटी है यहाँ इटाड़ी में, इटाड़ी रेलवे गुमटी का ओवरब्रिज का कितने दिनों से चर्चा हो रहा है कि सारा NOC हो गया, लेकिन आज मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ कि हमेशा समस्या बनी रहती है। लगभग कभी कभी 10-10 हज़ार लोग वहाँ फंसे रहते हैं 1-1 घंटा। और एक बड़ी मांग यह है कि बिजली बिल की जो बिहार में स्थिति है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली दर है, उसको मैं 50% कम करने की मांग करता हूँ। मतलब आप चुन करके अगर जाते हैं, विधायक बनते हैं जी, तो इन सारी मांगों पर काम करेंगे जी, इन सारी समस्याओं का निदान प्राथमिकता से काम करेंगे, प्राथमिकता से काम करेंगे जी। इसी एजेंडे के साथ आप जनता जी बना रहे हैं। और एक बड़ी मांग है जो मैंने शुरू से उठाया है कि यहाँ पर पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं बक्सर से अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो बक्सर में भी यहाँ 70% आबादी किसानों की है। तो जो भी बजट बक्सर के लिए है उसमें 70% किसानों के हित में बजट को लाया जाए। मान लीजिए कि 50 करोड़ का बजट आता है तो उसका 70% 35 करोड़ रुपया किसानों के हित में लगे। हर घर को सिंचाई उपलब्ध हो, हर घर को बिजली उपलब्ध हो, हर घर में सस्ता बीज उपलब्ध हो, ये हमारी कामना है। चलिए, शुभकामना है रविराज जी आपको कि आप इस चुनाव को जीतें और बक्सर की जनता के अरमानों पर आप खरे उतरे जी, उनकी समस्याओं का निदान करें, इसी उम्मीद के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।